जय माता दी, जय श्री गणेश। आप सभी का हमारे दिव्य टेल्स चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 4 बड़ी चौथ आती है। उनमें से एक संकट चौथ, जो कि अभी आने वाली है, उसको तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगी। आप सभी को संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि संकट चौथ कब है। जैसा कि इसी के नाम के अनुसार इस तिलकुट चौथ कहते हैं, तो इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन संतान की दीर्घायु व उनके सुख समृद्धि के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा इसके कोई संतान नहीं होती, वह भी पुत्र प्राप्ति है हेतु निर्जला व्रत रखती है। हमारे हिंदू संस्कृति में इस दिन हमारी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन गणेश जी वह चौथ माता की पूजा की जाती है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। जैसा कि हम शहर की बात करें तो वहाँ पर गणेश जी की पूजा की जाती है, जैसा कि गणेश जी को बोला ही जाता है विघ्नहर्ता गणेश जी। तो गणेश जी हमारे सभी विघ्नों को हर लेते हैं, वह हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से हमारे सभी संकट खत्म हो जाते हैं। वहीं कई प्रांतों में चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता के साथ साथ वहाँ पर गणेश जी की भी पूजा की जाती है, पर प्रमुख रूप से संकट चौथ माता बनाई जाती है और उस चौथ माता की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि यह संकट चौथ कब है, वह इस दिन किस चीज का भोग लगाया जाता है, भोग को कैसे बनाना है, व्रत की पूरी विधि क्या है, तिलकुटा कैसे बनाना है, वह इस व्रत के नियम क्या हैं, वह कथा कौन सी है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि संकट चौथ का व्रत आपको कब करना है, इसकी व्रत की विधि क्या है और व्रत के नियम क्या हैं। वैसे तो हर माह संकष्ट चतुर्थी आती है, परंतु जो 4 चौथ हैं उनमें से एक प्रमुख चौथ है संकट चौथ। संकट चौथ जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है और इसी दिन यह व्रत किया जाता है, संकट चौथ का व्रत। स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं गणेश जी दूर करते हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा अर्चना करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा होती है तथा फिर चंद्रमा की पूजा करके ही महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। गणेश जी के भाल चंद्र स्वरूप की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है और पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की लंबी आयु व उनकी सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। तिल से तिलकुटा बनाकर उसका भोग लगाया जाता है और उस प्रसाद को खाने का विधान भी है। तिल के लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताऊंगी। जिस दिन यह व्रत होगा उसे दिन आपको सूर्य उदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। नियम तो ब्रह्म मुहूर्त का है, परंतु अगर सूर्य उदय से पहले उठना संभव नहीं है तो उठने के बाद स्नान आदि करके आपको व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। आपके घर में जो भी मंदिर है, यानी कि जहां आप पूजा करते हैं, आपका जो पूजा स्थल है, उसकी अच्छे से सबसे पहले सफाई कर दीजिए तथा सफाई करने के बाद वहां आसन लगाकर बैठ जाइए और यह चौथ व्रत करने का संकल्प लीजिए। अब आपको पूजा की तैयारी करनी है। सबसे पहले आप गणेश जी की प्रतिमा को वहां रखिए। वैसे तो सभी के घरों में मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जरूर होती है, और अगर नहीं है तो आप एक लकड़ी का चौकी लीजिए, उसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा अपने सामने स्थापित करें। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप नीचे जमीन पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। सबसे पहले आपको पानी में थोड़ा गंगा जल मिलकर वहां छिटे देने हैं। ध्यान रखें, जैसे लौट में आप जल लेते हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए।
अब छिट्टे लगाने के बाद आप वहाँ पर थोड़े से पुष्प बिखर दीजिए जहाँ आपको तस्वीर रखनी है, और फिर वहाँ पर थोड़े से पुष्प फूल बिखेर दीजिए, क्योंकि आप भगवान के लिए आसान तैयार कर रहे हैं जहाँ आपको भगवान को बिठाना है। अब आपने जहाँ पुष्प बिछाए हैं वहाँ पर आप गणेश जी की मूर्ति को रख दीजिए, और अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप मिट्टी के भी गणेश जी बना सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप एक सुपारी भी ले सकते हैं। सुपारी को गणेश जी मानकर उनकी अगर उनको सच्चे मन से पूजा जाए तो वह किसी भी रूप में पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजा करते समय पहले जल से 3 छींटे लगाएं, फिर कुमकुम यानी कि तिलक लगाएं, फिर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं, फिर माला या पुष्प चढ़ाएं, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाएं। ध्यान रहे कि आपको शुद्ध घी का दिया जलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूजा के लिए बाजार में मिलने वाला सस्ता सा घी ले लाएं। और अगर आप घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो आप तिल का तेल भी काम में ले सकते हैं। तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, उसको मत लाइए। इससे बेहतर है तिल का तेल 50-100 रुपए में आ जाएगा। पर नकली घी काम में ना ले, क्योंकि ऐसा करने से आप पूजा के नाम पे भगवान के साथ छल कर रहे हैं। उससे लाभ नहीं हानि है, क्योंकि भगवान के साथ छल करना कभी भी सही नहीं है। इसीलिए भगवान नहीं कहते कि आप 1000 किलो का घी लेके आए, उससे जोत जलाएं। जिसकी आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उसे हिसाब से कम कीजिए, लेकिन जो भी चीज काम में ले वह शुद्ध ले। नकली घी का दिया जलाकर आप पाप के भागी न बने। इस तरह दिया जलाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य आपको कैसे अर्पित करेंगे? आपके पास मिश्री या मिठाई या फिर कोई फल होगा, वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करें और व्रत और पूजा का संकल्प करें। यह संकल्प आप पूजा आरंभ करने से पहले भी कर सकते हैं। संकल्प करने का बड़ा साधारण छोटा सा विधान है, जो कि साधारण मनुष्य भी कर सकते हैं। यह कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अगर आप संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो हमें उससे ज्यादा फायदा होगा। आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं इसके लिए संकल्प लिया जाता है। वह संकल्प लेते समय आप कौन हैं, किस निमित्त यह व्रत कर रहे हैं, यह सब बोला जाता है। यह संकल्प से ही सिद्ध होता है। शास्त्रों में संकल्प से ही पूजा पाठ की जाती है। आपके हाथ से संकल्प कराया जाता है और उसमें अपना नाम, गोत्र, स्थान तथा उद्देश्य बोला जाता है। वह अपनी मनोकामना बोलनी होती है। संकल्प लेने के लिए आप दाएं हाथ में थोड़ा जल लीजिए और उसमें 1 रुपए का सिक्का रखिए। फिर संकल्प लीजिए और हाथ में थोड़ा जल लेकर 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु बोले। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वह बोले। फिर आपको माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ याम पूर्ण तिथियों अमुक वासरे, मतलब कि उस दिन जो भी वार है वह वार बोलिए। प्रभु, आज के दिन हम आपके सकट चौथ का व्रत करने का व पूजा करने का संकल्प लेते हैं। यह हमारा व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो जाए, कर पाए, इतनी शक्ति हमें दीजिए और आप इसे ग्रहण कीजिए। फिर प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चों की आयु लंबी हो तथा उन्हें यश, सुख, सम्मान मिले। हमारे बच्चों की आयु दीर्घायु हो, और जिनमें कोई संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती है। वह संतान प्राप्ति का ही संकल्प करती है और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए तथा हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। फिर कथा को सुनिए। कथा सुनने के लिए आप साथ में डालकर अपने हाथ में ले लीजिए, और अगर आपको कथा आती है तो आप बोल दीजिए, या फिर मैं आपको इस वीडियो में पूरी कथा सुनाऊंगी, वह कथा भी आप सुन सकते हैं। इस चैनल में मैं आपको हमारे धार्मिक शास्त्र के अनुसार ही जानकारी देता हूँ। इसमें आपको कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती है, तो आप में संदेह इसको सुन सकते हैं। अब मैं कथा शुरू करती हूँ। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कथा संपूर्ण होने के बाद आपको चौथ माता गणेश जी की आरती बोलनी चाहिए। सकट चौथ का व्रत निर्जला किया जाता है, इसलिए आप अपना दिन व्यतीत करने के लिए जो आपकी दिनचर्या के कार्य हैं वह करते रही हैं। वह शाम के समय
आपको इस व्रत के नियम का पालन करना है। पूजा करनी है, वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर आपको पानी ग्रहण करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप निर्जला व्रत ही रखें। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा व्रत रख सकते हैं। भगवान यह नहीं कहते कि आप परेशान होकर निर्जला व्रत रखें। अगर कोई निर्जला व्रत नहीं रख पाता है तो आप दिन में एक बार पानी पी सकते हैं। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, मतलब आप पाप के भागी नहीं होंगे। आपको व्रत के साथ साथ आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निर्जला व्रत रखकर अपना स्वास्थ्य खराब कर ले। जैसा आप व्रत कर सकें वैसा करना चाहिए। बस जैसा भी व्रत आप कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, उस आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए तो अधिक समय तक भूखा या प्यासा रहना बहुत मुश्किल है। तो गर्भवती माताएं या कोई बीमार है तो वह बीच बीच में पानी या जूस ले सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं पहले जीव रक्षा, उसके बाद बाकी सब कार्य तो आपके पेट में पल रहे। उस जीव के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। उस बच्चे के लिए आप पानी जूस आदि बीच में ले सकते हैं। बाकी जो माताएं बहनें हैं वो जो कर सकती हैं वह निर्जला रहकर इस व्रत को करें। कुछ प्रांतों में सुबह पूजा की जाती है, वह कहीं जगह सायंकाल को पूजा की जाती है। आप ऐसा करिए, संकल्प सुबह ले लीजिए और पूजा सायकल को कीजिए। इसके साथ ही कुछ प्रांतों में चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता की पूजा के लिए या तो चौथ माता का फोटो दीवार पर लगा दीजिए, या अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर की पूजा कर लीजिए। नहीं तो फिर मिट्टी से मनुष्य जैसा आकार देकर चौथ माता बना लीजिए, वह उनकी पूजा कीजिए। चौथ माता के सामने जोत जलाई जाती है, उसमें भोग लगाया जाता है, वह अग्नि खुद ही प्रज्वलित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि चौथ माता स्वयं भोग ग्रहण करने आई हो, उसके बाद उनको जल पिलाया जाता है। इतने समय तक चंद्र उदय हो जाता है, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया जाता है। कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, सायंकाल को भी कथा की जा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। आप सुबह कथा कर सकते हैं या शाम को कथा कर सकते हैं। कुछ जगहों पर माताएं बहनें ऐसा करती हैं कि कथा करने के बाद ही पानी पीती हैं, इसीलिए वो सुबह या दोपहर तक या शाम को कथा कर लेती हैं और उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेती हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। जो माताएं और बहनें चौथ का व्रत पहली बार कर रही हैं वो ध्यान रखें कि पूरे नियमों का पालन करें। यह व्रत थोड़ा कठिन होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप साधारण व्रत भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोस्त नहीं लगता है। बस आपको एक आवश्यक नियम है, उसका पूरा ध्यान रखना है, वह है अपनी वाणी पर नियंत्रण। किसी पर आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी से कोई अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी पर बिना वजह गुस्सा नहीं करना है, किसी के लिए बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने हैं, किसी की आपको निंदा नहीं करनी है, और विशेष रूप से आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रोध आपको किसी पर नहीं करना है, अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं विचार रखना है, सोचना नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है। चौथ के दिन माताएं व बहनें विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने बाल नहीं धोए। इस व्रत के भोग के लिए आपको इस दिन तिलकुटा अवश्य बनाना है। तिलकुटा बनाने के लिए आपको सफेद तिल लेनी है। सफेद तिल थोड़ी सेक लीजिए, फिर उसमें गुड़ को पिघलाकर मिला दीजिए। वह छोटे छोटे लड्डू आप बना सकते हैं, और अगर छोटे छोटे लड्डू ना बनाएं तो इसे कुकर आप इसमें थोड़ा बुरा मिला लीजिए। इस तरह तिलकुटा तैयार हो जाएगा। यह दोनों ही विधियां हैं। देखिए, गुड़ और तिल का भोग भी लगता है जिसके लड्डू बनाए जाते हैं, या एक तिल कूटा बनाया जाता है जिसमें तिल को भूना जाता है, फिर उनको कूटा जाता है और उसके बाद उसमें बूरा मिला दिया जाता है। इसे तिलकुटा कहते हैं। दोनों ही विधियां सही हैं, दोनों ही प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश के लिए यह बहुत उत्तम रहेगा। अब एक और खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखिए, हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम तुलसी का पत्ता जरूर रखते हैं, लेकिन गणेश जी को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो तुलसी कभी नहीं रखी जाती। गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती है, तो यह अपराध तुल्य होगा, इसलिए इससे आपको बचना होगा। इस प्रकार से आप व्रत कीजिएगा।
भगवान गणेश की कृपा से आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपकी संतान दीर्घायु होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह व्रत किस दिन है। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। सकट चौथ, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है। इस बार यह चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है। 17 जनवरी को प्रातः 4:05 पर और 18 जनवरी को प्रातः 5:35 पर यह समाप्त हो जाएगी 2025 में। अब ऐसे में सूर्य के मुख से चतुर्थी रहेगी। 17 जनवरी को ही चतुर्थी में तो सबसे उत्तम है कि आप 17 जनवरी को व्रत करें। 17 जनवरी को ही सकट चौथ का व्रत 2025 में किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा। रात्रि को 9:09 पर। चंद्रोदय अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होता है, इसीलिए आप समय का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने राज्य का चंद्रोदय समय पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उचित समय बताने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगह 9:09 पर चंद्रोदय हो। भारत बहुत बड़ा देश है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चंद्रोदय होता है। यह जानकारी आपको राजधानी पंचांग के आधार पर दी गई है। उसमें जो समय सीमा बताई गई है, जो तारीख बताई गई है, उसके अनुसार आपको जानकारी दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको बताया जा रहा है और जो व्रत की विधि बताई है वह प्रचलित विधियों के अनुसार मैंने आपको बताई है। मैंने आपको पूरे विधि विधान से, पूरे नियमों के अनुसार पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह हमारे कुछ प्रचलित तीज और त्योहार है जो बरसों से चले आ रहे हैं, तथा यह नियम भी हमारे जो पूर्वज है उनके समय से ही चले आ रहे हैं, तो हमें इन्हें जरूर मानना चाहिए। हमें इन नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए तथा हमें पूरी श्रद्धा से इन नियमों का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। इससे हमें अवश्य फल मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो इन नियमों का अपमान करते हैं, उन्हें उनके अनुरूप दंड जरूर मिलता है। आता है, यह प्रथाएं बरसों से चली आ रही हैं। हमारे जो पूर्वज थे वह सब भी यह व्रत त्योहार पूरे नियम से करते थे। अब हमें भी इन्हें पूरे नियमों से करना चाहिए तथा आगे आने वाली पीढ़ी भी इनको करे तो सही है। तो दोस्तों, यह थी इस बार जो तिलवा चौथ है उसकी व्रत विधि, वह पूजा विधि तथा क्या आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत के नियम क्या है, व्रत किस दिन करना है तथा चंद्रोदय कब होगा। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आप अगर कुछ समझ ना आए, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ध्यान रखें, तिल चौथ के दिन आप तिल कूटे का भोग जरूर लगाएं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से जय माता दी, जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।